आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फोटोशॉप के अंदर किस तरह से फ्रेकल्स को रिमूव कर सकते हैं और किस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सारे स्टेप्स देखने के लिए वीडियो जो है वो एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि हर स्टेप जो है वो आपको आसानी से समझ लग सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज के टूल हम यूज़ करेंगे वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। जी बिल्कुल, इन 3 टूल का इस्तेमाल करते हुए हम फ्रेकल्स, अगर आपके चेहरे पे एक्नीज़ हैं, उनको हम रिमूव करेंगे। या उसके अलावा हम आपको 1-2 और भी स्टेप बताएँगे, वो वीडियो एंड तक लाज़मी वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी लेयर की डुप्लीकेट क्रिएट करूँगी। शॉर्ट की है कंट्रोल जे के साथ में इसकी जो है वो डुप्लीकेट लेयर जनरेट कर लूँगी। इस तरह आपका ओरिजिनल इमेज डिस्टर्ब नहीं होगा। तो क्या करूँगी, अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने जो है वो हीलिंग टूल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें स्पॉट, मैं पहले स्पॉट नहीं, पहले हम करेंगे हीलिंग ब्रश टूल। तो इसकी शॉर्ट की जे है। अगर मैं जे प्रेस करती हूँ, मूव टूल के लिए मैं वी प्रेस करती हूँ तो देखिए मूव टूल सेलेक्ट हो गया है। अगर मैं जे प्रेस करती हूँ तो मेरे पास हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया है। आर्ट शॉर्ट की है। आर्ट के साथ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहले हमने एरिया डिफाइन करना है कि हमने एक्ने रिमूव कैसे करनी है। तो मैं एरिया यहाँ पे डिफाइन करी साइड पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके आर्ट के साथ एरिया डिफाइन कर लिया। अब मैं जहाँ पे एक्नीज पड़े हुए हैं वहाँ वहाँ जस्ट मैंने क्लिक करनी, बहुत ही एहतियात के साथ क्लिक करूंगी ताकि जो है वो जितने भी एक्नीज हैं उनको बआसानी मैं रिमूव कर सकूँ। यहाँ पे देखिए मैं जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो एक्नीज रिमूव हो रहे हैं सिंगल क्लिक के साथ। इसको आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह आपका फेस ख़राब हो सकता है। मैं जूम आउट करके ये देखिए अभी इसको जो है क्लिक करिए, आपको नज़र आ रहा होगा फेस जो है वो क्लियर हो रहा है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे इसको ड्रैग करती हूँ तो वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारा फेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल उसकी जो है वो लुकिंग ख़राब हो जाएगी। सेकेंड इमेज पे मैं लेके चलती हूँ। यहाँ पे देखें कुछ ओल्ड फेस है, तो इसके ऊपर कुछ फेस के ऊपर लाइंस हैं शो कर रही। इसकी मैं पहले कंट्रोल जे से शॉर्ट की से मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर लेके जैसे इसके ऊपर मैं एरिया डिफाइन करूँगी यहाँ से क्लिक करके। तो ये देखें मैं यहाँ से एरिया डिफाइन कर ली। जैसे ही इसके ऊपर मैं ड्रैग कर रही हूँ तो ये देखें क्लिक से उसकी जो फेस पे लाइनें बनी हुई हैं वो रिमूव हो रही हैं। बहुत ही फाइन तरीके से जो है हम चेहरे को स्टेबल कर सकते हैं और एक्नीज को या लाइंस को रिमूव कर सकते हैं, चेहरे को फ्रेश कर सकते हैं। तो देखिए फॉरहेड को मैंने किया है। इसी तरह से आप चेहरे के किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप कर सकते हैं। ये देखिए एहतियात के साथ, अगर डार्क जगह से मैंने भी लिया था, सिलेक्ट किया था, तो जैसे इसके ऊपर मैं करी तो चेहरा जो है वो ख़राब होने का डर है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली जो है आपने इस काम को करना है। ये जस्ट आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए है ताकि आपको हर स्टेप जो है वो आसानी से समझ लग सके। ये देखिए मैं जैसे इसके ऊपर ड्रैग कर रही हूँ तो वो चेहरा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने नोज़ वाली साइड से लिया था तो वो देखिए चेहरे को जो है वो डिस्टर्ब चीज़ कर रही है। ठीक है, इस तरह से हम एक्नीज को या ओल्ड फेस है मैं इसको जो है हम उसी की कंडीशन में दोबारा लेके आ सकते हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ। तो इसको मैं रिमूव कर रही हूँ लेयर को। अभी हम चलते हैं पहली फर्स्ट लेयर जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट टूल कौन सा है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। बिल्कुल ये उस हीलिंग टूल से भी ज़्यादा आसान है। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एरिया लेगा। अभी मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करके ये देखिए ट्रैक कर रही हूँ तो वो फेस जो है वो ऑटोमेटिकली इसने अपने राउंड एरिया से जो है उसके साथ पैचअप करके वो एरिया ले लिया है और उस एरिया को जो है वो साफ कर रही है। देखें इसको मैं जस्ट क्लिक करिए, देखिए एक्नी साथ साथ रिमूव हो रही है। इसके लिए आपको कुछ इस तरह का एरिया सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हम हीलिंग ब्रश टूल में जो है वो ले रहे थे और उसके बाद हम एरिया डिफाइन करके क्लिक के साथ हम कर रहे थे, तो ऐसा सीन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम जस्ट इसके ऊपर जो है वो अपने स्पॉट हीलिंग को सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर हम ड्रैग कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, तो हम इस तरह से भी जो है वो फेस क्लियर कर सकते हैं। जितने हमारे फेस के ऊपर एक्नीज होंगे तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। आई बॉल, आई लेंस हम चेंज कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक सैम्पल अभी एंड पे हम वो भी अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी ये देखिए आपके सामने जो है फेस के ऊपर से एक्नीज रिमूव करके मैंने दिखाई है आपको। आपका फेस जो है वो आपको नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होगा। इसकी मैं कंट्रोल जैसे जो मैंने लेयर की थी वो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट जो है वो इस पे मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। कंट्रोल जे के साथ जो है मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर पहले लूँगी, ठीक है, ताकि हमारा जो ओरिजिनल इमेज है वो डिस्टर्ब ना हो। अभी मैंने क्या करना है, दोबारा देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल या पैच टूल पहले ले लेते हैं। पैच टूल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पैच टूल बहुत ही आसान तरीके से फाइन तरीके से काम करेगा। कैसे, यहाँ से हमने हमारे पास पहले हम ले रहे थे कोई एरिया डिफाइन कर रहे थे, लाइन लगा रहे थे, तो इसमें हमने जस्ट जैसे हम लेसर टूल के साथ सिलेक्शन करते थे, हमने सिलेक्शन करके मूव करके साफ एरिया पे लेके जाए तो हमारा फेस क्लियर हो जाएगा। ये देखिए
मूव करके जस्ट आपने उस एरिया पे लेके जाना जहाँ पे साफ एरिया, ये देखिए यहाँ मैं लेके आ रही हूँ। अभी फिर इसको मैं लेसो टूल की तरह सिलेक्शन कर रही हूँ, इसको मैंने पिक किया और यहाँ पे देखें साफ हो गया चेहरा, जितने भी एक्नीज थे वो उसने 1 सेकेंड, विद इन अ सेकेंड जो है वो आप फेस अपना नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। मैंने इस एरिया की सिलेक्शन की, मूव किया उठा के दूसरी जगह पे, तो इसने उस एरिया को साफ़ कर दिया। तो जी हाँ, ये आप 3 तरीके इस्तेमाल करते हुए तीनों टूल के साथ जो है वो अपने फेस को क्लियर कर सकते हैं। आप जो है इस को अप्लाई करके देखिएगा। अभी इसको मैं नोज़ के एरिया से भी साफ़ करूँगी। ये देखिए यहाँ से फिर थोड़ा-सा मेरे पास एरिया रह गया, इसको मैं अगर रिमूव करती हूँ, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए ओल्ड फेस के ऊपर ये जो लाइन्स थी, अगर इसको मैं सेलेक्ट करूँ और उसको मैं साफ एरिया के ऊपर लेके आऊँ, तो ये देखिए कितना फाइन जो है वो आपका फॉरहेड नज़र आ रहा है, लाइन्स उसने रिमूव कर दी है। तो बजाय इसके कि हम जो है वो उस तरह से सिलेक्शन करें, तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन टूल है, लेकिन हर काम के लिए जो हर टूल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके मुताबिक जो है वो आप कर सकते हैं। देखिए अभी मैं ज़ूम करके इस एरिया को करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये एरिया से लाइनें जो है वो रिमूव करके चेहरा आपका फेस बिल्कुल क्लियर कर देगा। यहाँ पे कुछ जो है मुझे नज़र आ रही थी कि जिस तरह कुछ निशानात है, उसको भी रिमूव कर दिया। ये देखें बिल्डिंग की तरफ आ गई हूँ मैं। यहाँ पे कुछ आपको ज़ूम करके मैं दिखाती हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ डैमेज्ड एरिया, अगर मैं इस डैमेज्ड एरिया को सिलेक्ट करके इसको मूव करती हूँ, पहले इसकी मैं लेयर सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लेयर सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे इसकी शॉर्ट की है। मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे इसकी लेयर चाहिए, तो कंट्रोल जे जो है मैं इसके साथ लेयर क्रिएट कर रही हूँ। नाउ मैं इधर आती हूँ, यहाँ से मैंने ये एरिया लिया। दूसरी जगह पे मूव किया, तो ये देखें जो उसके पेंटिंग के कुछ निशानात थे, ख़राब हो गए थे, हम उसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसको मैं अगर सेलेक्ट करती हूँ, तो इस तरह से जो है हम इस एरिया को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको भी बताएँगे इसका क्या फ़ंक्शन है, लेकिन पहले हमें जो है वो सारी इसकी चीज़ें देखनी है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसका ब्रश का साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट्स हों, हम उस तरह से इसका साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको मैं साइज़ को अगर मैं आई बॉल इसका सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसका जो है वो साइज़ यहाँ से हम छोटा-बड़ा साइज़ कर सकते हैं। अभी देखिए इसको मैं अगेन इसके साइज़ को थोड़ा-सा रिड्यूस करके देखती हूँ। देखिए इसका आई बॉल का साइज़ छोटा हो गया, अगर मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करती हूँ, तो यहाँ पे साइज़ देखिए अभी इसका साइज़ अभी नहीं आ रहा मेरे पास, मैं इसको अगेन जो है डिफ़ाइन करती हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पे इसका साइज़ ले लिया। अब इस इमेज को मैंने क्या करना है, ये देखें इस तरह से आर्ट के साथ इसकी आईबॉल का साइज़ मैंने उठा लिया और इसको मैं आप किसी भी जगह पे जो है वो क्लिक करके पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है? इस तरह से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने तो जस्ट आपको आइस का सैंपल दिया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे भी आपको पेस्ट करके दिखा रही हूँ क्लिक के साथ। अगर मैं यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट पहले जनरेट कर लेती हूँ, मैंने बोट है, इसको मैंने उठाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और इसका साइज़ मैंने ब्रश का थोड़ा बड़ा कर लिया। देखिए वो मैंने आईबॉल सेलेक्ट किया हुआ था, तो वो उसके चेहरे को उस तक जो है, ये देखिए चेहरा उसने पूरा वो कॉपी करके दे दिया। हम उसको जहाँ मर्ज़ी उठा के रख सकते हैं स्पॉट हीलिंग के साथ। इस तरह से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, ठीक है? तो हम कहीं पे भी कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने ये एरिया जो है वो उसको उठा लिया, इसको मैं कहीं पे भी लगा सकती हूँ। ये देखिए मैंने सिंपल क्लिक और यहाँ पे मैं क्लिक करके अगर रख रही हूँ, तो ये देखिए बोट मेरी एक यहाँ पे आ गई और ये एरिया के साथ देखिए इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो चुका हुआ है। चेंज के यहाँ पे देखें, इसकी मैं थोड़ी-सी आपको प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। नॉर्मल में है, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, डार्कनेट, लाइटन है और इनको अप्लाई करके देखिएगा। यहाँ पे अगर इसको मैंने किया है डार्क और यहाँ देखिए मैं इसको अभी उसका कलर चेंज करके दिखाऊँगी, लाइट कलर लेती हूँ, तो ये देखिए आपको इसका डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर पैटर्न लेना चाहें तो पैटर्न में आप यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने पैटर्न लिया है, तो पैटर्न के साथ वो आपको देगा जो भी आपने हीलिंग स्पॉट के साथ सिलेक्ट किया होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंट जो है वो आपको लेके दिखा रही हूँ पैटर्न्स। और मैं ये इस पैटर्न को अगर सेलेक्ट करती हूँ, तो ये देखिए इस तरह से आप पैटर्न को भी उठा के अपने जो है अगर आपको पैटर्न को चाहिए, तो आप उसको भी जो है हीलिंग टूल के साथ सेलेक्ट करके अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है?
यहाँ पे पैच टूल है, तो ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रांसपेरेंट है और उसके अलावा देखिए नॉर्मल है, कंटेंट अवेयर है। तो ये देखिए अगर मैं ये कंटेंट अवेयर को मैं यहाँ से देखें इस तरह से अगर मैं उठा के यहाँ पे इसको लेके आते हैं तो यहाँ से इसकी चेंजिंग होगी हुई है। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अपने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।